नमस्कार। मैं आसिफ खान। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है। सेविंग आपका जो है वो बचत है और इन्वेस्टमेंट आपका बढ़त है। मीन्स कि 1 लाख रुपये अगर आपने डाला गुल्लक में और 1 साल के बाद अगर 1 लाख रुपये निकालने हैं तो 1 लाख रुपये ही निकलेगा। दिखेगा तो कि 1 लाख रुपया, बट एक्चुअल में वो 1 लाख रुपया नहीं होता। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर अगर आपका 7% है तो आपका पैसा जो है डिटोरिएट हुआ। मीन्स आपका एक्चुअल में पैसा 93,000 हुआ। देखिएगा आप 1 लाख, बट आपके पैसे की वैल्यू घटी इन्फ्लेशन रेट की वजह से, तो आपका 93,000 हुआ गुल्लक में डालने पे। अब अगर हम डालते हैं किसी ऐसे टूल्स में जिसमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी कि 1 लाख रुपया डाला, 1 साल के बाद 1,07,000 आपका मिल रहा है। देखने को हुआ कि 1,07,000 रुपया हुआ, बट वो एक्चुअल में 1 लाख रुपया ही हुआ। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट आपका 7% है और 1,07,000 बन रहा है, यानी कि 1 लाख ही बना आपका। यानी इस केस में आपका पैसा बचा, घटा नहीं, ना बढ़ा, यानी कि बचा। तो इस टूल्स को कहते हैं सेविंग टूल्स। जैसे FD है, NSC है और PPF है, लाइफ इंश्योरेंस है। इस तरह के टूल्स जो हैं आपके सेविंग टूल्स कहलाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा अगर ग्रोथ आपको मिल रही है, 7% से ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे प्रॉपर्टी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, उसमें 7% से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। शेयर में 20 से 25% ग्रोथ जा सकती है। म्यूचुअल फंड में 12 से 15% की ग्रोथ मिलती है। तो वो टूल्स आपके इन्वेस्टमेंट टूल्स हो गए। म्यूचुअल फंड में भी अगर कोई डेट में डाल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है, तो वो आपका सेविंग टूल्स हुआ। बिकॉज उसमें इन्फ्लेशन के आसपास ही ग्रोथ उसमें जाती है। तो ये मेजर अंतर होता है सेविंग टूल्स और इन्वेस्टमेंट टूल्स में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये अंतर होता है। तो कहना ही चाहेंगे कि वेल्थ क्रिएशन आपका है क्या, वाई नॉट यू गो फॉर हेल्थ क्रिएशन, वाई यू ओनली इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल टूल्स और सेविंग टूल्स इन ATC आल्सो। Only you invest in NSC, PPF, FD, life insurance. Why need to go for ALSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, जिसमें TC में छूट भी मिलती है। तो वेल्थ क्रिएशन पे भी हमें जाना चाहिए। पैसा बढ़ाने का हक हमारा है और पैसे की वैल्यू आज का ज़माने में बहुत ज़्यादा है। आज से 5 साल पहले पैसे का जो एक्सपेंस था वो काफ़ी कम था। इस वक्त पैसे का एक्सपेंस खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आने वाले दिनों में पैसा और खर्च बढ़ने वाला है। मिसलेनियस एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आज से 10 साल पहले इतने सारे एक्सपेंस नहीं थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हैं। म्यूचुअल फंड ये आपका हो गया, टाटा स्काई के बिल हो गए हैं आपके, और घर में 4 मोबाइल है, चारों मोबाइल का रिचार्ज हो गया, वाईफाई का रिचार्ज हो गया, और EMI हो गई, बिजली का बिल बढ़ गया, AC लोग लगा रहे हैं अब। तो एक्सपेंस और बढ़ना है, आगे भी एक्सपेंस और बढ़ेंगे। और हम अगर सेविंग टूल्स पे ही टिके रहेंगे तो हम ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक से हमारी लाइफ स्टाइल बन नहीं पाएगी। बिकॉज आपकी इनकम एज का आपकी लिमिटेड है। अगर जॉब है तो आप 50,000 1 लाख आपकी लिमिटेड है। तो आपको वेल्थ क्रिएट करना ही पड़ेगा। या तो साइड में बिजनेस करें, वो टाइम है नहीं आपके पास कि पैसा लगाएं, 50 लाख का शॉप खोलें या कोई फैक्ट्री खोलें, कंपनी खोलें, शोरूम खोलें, तो वहाँ से हम पैसा बना लें। तो उससे बेटर है कि हम शेयर में पैसा डाल दें या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें। कुछ पैसा हम डालें ट्रेडिशनल में, PPF में डालते हैं, लेकिन सब पैसा ट्रेडिशनल में नहीं डालना चाहिए। ATC में अधिकतर लोग जो है, मतलब सारा का सारा ट्रेडिशनल में ATC के वजह से डाल देते हैं। आप ALSS भी कर सकते हैं, वहाँ से पैसा बनाइए। 15% 20% की ग्रोथ मिलेगी तो आपका समझिए कि एक तरह से साइड बिजनेस हो रहा है। आपको जाना नहीं पड़ रहा, साइड बिजनेस हो रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से अगर बोले, जैसे टाटा, बिरला, SSS जैसी जो कंपनीज़ हैं वो अपना बिजनेस कर रही हैं, आप उसमें अपना शेयर लीजिए। आप उसमें 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगाइए अपना। तो जो ग्रोथ उनकी जाएगी उसी हिसाब से ग्रोथ का पार्ट आपको भी मिलेगा। तो एक तरह से साइड बिजनेस आपका इनकम हो जाएगी म्यूचुअल फंड या शेयर में। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। वेल्थ क्रिएशन आज के समय में पैसे की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो पैसे का महत्व जो है वो हमें समझना चाहिए।